दर्शकों नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। नहीं खुलेगा ताज का राज, हाई कोर्ट ने खारिज किया मामला, वकील को लगा दी है फटकार। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना। इस समय यूपी में धर्म युद्ध चल रहा है। काशी में ज्ञानवापी मस्जिद की राज खोलने की बात हो रही है, तो वहीं यूपी के आगरा में भी ताज की राज खोलने की बात चल रही थी। हाई कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया है। बिल्कुल आपने सही सुना। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की है ताजमहल के 22 कमरे खुलवाने वाली मांग वाली याचिका को। हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और वहीं याचिकाकर्ता को जोरदार फटकार लगाई है। और आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में अदालत ने कहा है कि परिसर में जारी रहेगी एडवोकेट कमिश्नर की जांच। कहीं खुशी है तो कहीं गम है। वाराणसी में आदेश हुआ है जांच करने की, तो वहीं आगरा में एडवोकेट को फटकार लगा दी है हाई कोर्ट ने। चलिए आगे बताते हैं, खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं आपको। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आगरा के ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों को खुलवाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में कड़ी फटकार भी लगा दी है। ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने के साथ ही सर्वे कराने की याचिका खारिज होने पर याचिका दायर करने वाले भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने कहा कि हम सर्वे के मामले को अब सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाएंगे। न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने याचिका पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अदालत भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती है। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्रम सिंह को भी बिना कानूनी प्रावधानों के भी याचिका दायर करने के लिए खिंचाई की है। बेंच ने उनसे यह भी कहा कि याचिकाकर्ता यह नहीं बता सकता है कि उसके किस कानून या संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। दलीलों के बाद जब पीठ याचिका खारिज करने जा रही थी, तो याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से याचिका वापस लेने और बेहतर कानूनी शोध के साथ एक और नई याचिका दायर करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था, लेकिन पीठ ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल के संबंध में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। ताज का राज अब नहीं खुलेगा। न्यायालय ने याचिका को पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय व न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने यह आदेश डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया है। न्यायालय ने कहा कि याचिका में जो मांग की गई है उन्हें न्यायिक कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने आगे कहा कि ताजमहल के संबंध में रिसर्च एक एकेडमिक काम है, न्यायिक कार्यवाही में इसका आदेश नहीं दिया जा सकता। न्यायालय में याचिका में उठाए गए विषयों व प्रार्थना को न्यायालय ने पोषणीय नहीं माना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पहले तो इस याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता के आग्रह पर 2 बजे सुनवाई होनी थी, यानी कि आज 2 बजे सुनवाई होनी थी। लखनऊ खंडपीठ ने आज ही इस मामले का पटाक्षेप भी कर दिया और कोर्ट ने साफ कहा कि जनहित याचिका की प्रणाली का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आप अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए किसी विश्वविद्यालय में अपना नामांकन कराएं। यदि कोई विश्वविद्यालय आपको ऐसे विषय पर शोध करने से मना करता है तो हमारे पास आए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय ने कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील को जमकर फटकारा। उन्होंने कहा कि पीआईएल व्यवस्था का दुरुपयोग ना करें।
जाकर रिसर्च करो कि ताजमहल किसने बनवाया। किसी यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां पर ताजमहल पर पीएचडी करो, उसके बाद कोर्ट में आना। अगर कोई ताजमहल पर रिसर्च करने से आपको रोकता है तब हमारे पास आना। उन्होंने यह भी कहा कि कल को आप यहां पर आएंगे और कहेंगे कि आपको जजों के चेंबर में जाना है। इतिहास आपके मुताबिक नहीं पढ़ाया जाता है वकील साहब। तो इस तरह की कड़ी फटकार वकील को हाई कोर्ट के जज ने लगाई है। जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या देश का इतिहास आपके मुताबिक पढ़ा जाएगा? ताजमहल कब बना, इसको किसने बनवाया, जाकर पहले पढ़ो। जस्टिस उपाध्याय ने इस दौरान कोर्ट रूम में सवाल पर सवाल दागते रहे। अब लंच बाद हाई कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन मामला खारिज हो चुकी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर थी। इस तरह की बड़ी खबरें लेकर के हम आपके बीच उपस्थित होते रहते हैं और बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। चैनल को यदि आप किसी भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए हमें दी इजाजत। आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे। नमस्कार।